आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है उड़ान आरजे हंट के तीसरे एपिसोड में। और आज के शो में हमें हमारे ग्रैंड फिनाले में जो पार्टिसिपेट करेंगे तमाम पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं ज्योति मलिक का। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान आरजे हंट में। और फिर से हम हाजिर हैं एक और नए एपिसोड के साथ और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। अब दानिश बोलेगा कि ये नई बात क्या है, बट फिर भी प्रोग्राम के शुरू में बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला है। चलिए, कुछ चीजें होती हैं प्रोटोकॉल, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। चलिए, तो रूल्स आपको जल्दी से बता देते हैं। हमने नियमों में कहा था कि आपकी जो एंट्री है वो हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में अलाउ नहीं किया जाएगा। जो आपकी एंट्री की समय सीमा है वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो विनर्स होंगे, ये जो हम राउंड प्ले कर रहे हैं सेकंड राउंड, इसके बाद हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच जाएंगे। और ग्रैंड फिनाले में एक्सटेम्पर राउंड होगा, आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिए जाएंगे और वहां आपको उन टॉपिक्स पे परफॉर्म करना है। और जीतने वाले 3 विनर्स को प्राइज मिलेगा 5100, 3100 एंड 2100। अगर किसी का टाई हो जाता है तो भी प्राइज मनी शेयर नहीं की जाएगी, प्राइज उनको सेम ही दिया जाएगा। यानी अगर 2 पार्टिसिपेंट सेकंड आते हैं तो दोनों को 3100 रुपीज दिए जाएंगे। चलिए, तो अब मिलते हैं हमारे जजेस से, जिन्होंने हमारे पार्टिसिपेंट्स को इन या आउट करना है। बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं आशीष सिंगला साहब का। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच दानिश। ज्योति, वैसे कोशिश हमारी यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा को इन ही करें। लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है उड़ान आरजे हंट का कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू सिलेक्ट द बेस्ट वंस। और उम्मीद करते हैं कि आज भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे दानिश ने कहा आज फाइनल सिलेक्शन है और इसके बाद हम सीधा फिनाले में जाएंगे। तो होप इस बार बहुत ही बढ़िया कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें मिले, बाकी देखते हैं। थैंक यू। आपने जैसे ही बोला ना कि लेवल बढ़ गया है, ज्योति ने फटाफट वो बीपी मशीन ले ली, देख रही हूँ कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया हुआ। वैसे मैं माइक्रोफोन लेवल भी चेक कर सकती थी, कोई बात नहीं। चलिए, अब मिलते हैं हमारे अगले जज पुनीत सोनी जी से। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी ऑल्सो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इस बार भी हमें ये सोचने का मौका मिलेगा, हम सोचने पे मजबूर होंगे कि हम किन्हें आगे ले जाएं और किन्हें न ले जाएं। तो ऑल द बेस्ट। तो अब हम मिलते हैं हमारी तीसरी जज मीनल सिंघवी जी से। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग लिसनर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब कंपटीशन धीरे धीरे बहुत टफ हो रहा है और सभी के दिलों की धड़कनें भी तेज होगी कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो हम भी जब किसी कंपटीशन में भाग लेते थे तो ऐसे ही होता था, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये टेंशन रहती थी कि यार पता नहीं क्या होगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। और कभी कभी मायूसी भी हो जाती थी जब हम सेलेक्ट नहीं होते थे, लेकिन मायूस नहीं होना है आपने, ये तो चलते रहता है उतार चढ़ाव। कोई नहीं, अगर यहाँ आप इन नहीं हो पाए तो हो सकता है कि इसे और अच्छी जगह आपका इन होना लिखा होगा, तो थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी और कुछ नहीं, बट निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए, तो पहली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो पहली परफॉर्मर है उनका नाम है अंशिका जैन और वो बांट रही है ज्ञान। आइए ज्ञान की बारिश में नहाते हैं। दानिश, सर्दियाँ आ गई हैं, वैसे तो तुमने नहाना नहीं है, तो ज्ञान की बारिश में नहा लेना चाहिए। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 92.7 FM विद आरजे अंशिका। ये गाना सुनकर आई होप आपने बारिश थोड़ा ही सही बट एंजॉय किया होगा। बोलते हैं सुबह का ज्ञान जिंदगी भर आपके साथ रहता है। खैर, ये बात सच हो या नहीं, लेकिन एक बात तो है कि सही ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। सो आज का ज्ञान है कि बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना कि क्या होता है अकेलापन। और आपके साथ तो कोई हो या नहीं, मैं तो हुई। इसी के साथ आ गया है मेरे जाने का टाइम, लेकिन जाते जाते मैं सुनाऊंगी आपको मोहरा का गाना टिप टिप बरसा पानी। याद रखें, भीगना नहीं, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन एंजॉय करने पर कोई रोक नहीं है। इसी के साथ सुनते रहिए मेरे साथ 92.7 FM विद आरजे अंशिका। अंशिका, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, पहली परफॉर्मेंस। जानते हैं जजेस से उन्हें कैसी लगी, आप इन होती हैं या आउट? मीनल जी। अंशिका, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, काफी रफ्तार से चल रही थी आप, और काफी अच्छा लग रहा था आपको सुनने में। ये बात और है कि आपने जिस कंपटीशन में भाग लिया है या फिर जिस प्लेटफॉर्म ने आपको मौका दिया है
आपने उसको नहीं यूज करके किसी और रेडियो का इस्तेमाल किया है, कोई नहीं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और परफॉर्मेंस को देखते हुए इन मेरी तरफ से। सिंगला साहब, अंशिका परफॉर्मेंस अच्छी थी, एकदम ऐसे था जैसे शताब्दी के पीछे भाग रहे हों, बिल्कुल सांस बिना लिए आपने फर्राटेदार एकदम डिलीवरी यहाँ पे दी है, मतलब प्रेजेंटेशन दी है आपने, वरना दानिश टोकेगा मुझे। तो मुझे अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। यस, जैसे एक चीज है कि जब आप किसी कंपटीशन के लिए जब आप एंट्री बनाएं तो बेहतर ये होता है कि अगर आप उसी ब्रांड को यूज करें तो और भी अच्छा लगता, हमें 4 चांद लग जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। पर ओवरऑल इस एंट्री के बेसिस पे मेरी तरफ से भी आप इन हैं। पुनीत जी। वेल अंशिका, आशीष भाई की बात तो है तो ठीक ब्रांड वाली, लेकिन वो तो चलो एक माइनर सा पॉइंट है। अदरवाइज योर परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, फर्राटेदार, जैसे कि आजकल के एफएम रेडियोज में रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस होती है, शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसी परफॉर्मेंस थी आपकी। थैंक यू। ओके, तो अंशिका मैनी कंग्रेचुलेशंस, आप इन हो रही हैं, यानी कि आप अगले राउंड में आप परफॉर्म कर सकेंगी। आप हमारे टॉप फाइनलिस्ट में पहुंच चुकी हैं, बट अब आपको और मेहनत करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ हो रहा है। बिल्कुल जबरदस्त अंशिका, अब मजा है आपकी परफॉर्मेंस को सुन के और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम का जो आगाज जो है आगे भी हमें ऐसी ही परफॉर्मेंसेस सुनने को मिलेंगी और आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद ग्रैंड फिनाले का जो मजा है ना वो दुगना होने वाला है, ऐसे लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। ज्योति, कौन आ रहे हैं अगले परफॉर्मर? यस, दानिश अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं जीतू कुमार। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपका होस्ट जीतू और हर रोज की तरह आज भी मैं लेके आया हूं नॉन स्टॉप गाने। तो चलिए दोस्तों आज के शो की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप भी किसी को गाना डेडिकेट करना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है, बस उठा लीजिए अपना सेल फोन, लिखिए अपना नाम, गाने का नाम और जिस इंसान को आप डेडिकेट करना चाहते हो और भेज देना आपको 5656 पर। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे साथ होने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट, यानी कि ना आप गेस कीजिए। तो आज उनके साथ होगी हमारी ढेर सारी बातें, बहुत सारी गपशप। अगर आप उनसे बात करना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपको बस करना वही है, फोन उठा लीजिए, लिखिए अपना नाम, अपना सवाल और भेज दीजिए 5656 पर। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गाने के साथ। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, भी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी। वैसे मौसम है सुहाना, दिल भी है मस्ताना, क्यों ना इस शाम को और रंगीन बनाया जाए किसी अपने फेवरेट को गाना डेडिकेट करके। तो गानों का सिलसिला यूं ही चालू रहेगा दोस्तों, आप कहीं मत जाएगा, बस सुनते रहिए मुझे यानी कि अपने दोस्त जीतू को, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। चलिए जीतू जी, जबरदस्त, चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं क्या कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सोनी साहब। जीतू बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, क्वालिटी भी अच्छी थी, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, एनर्जेटिक थी, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन थी आपकी। और एक जैसे होता है ना कि अगर आजकल के एफएम गोल्ड के जो ताज़ा तरीन शोज होते हैं, या बहुत दफ़ा रेनबो के, बहुत दफ़ा दूसरे एफएम में भी ऐसे शो पेश किए जाते हैं, तो वैसी प्रेजेंटेशन आपकी थी। कम से कम मैंने आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। फराटेदार नहीं थी लेकिन अच्छी थी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। आशीष सर। जीतू, मेरे लिए तो ये बिल्कुल 10 on 10 परफॉर्मेंस थी। द स्टाइल इन विच यू परफॉर्म्ड वाज अमेजिंग। आपने हुक भी डाला बीच में और इंट्रीग भी बनाए रखी। उसके चलते ये था कि अब आगे क्या होने वाला है, किसकी इंटरव्यू आने वाली है। तो दैट इज हाउ आरजे शुड प्रेजेंट मेरे हिसाब से। तो फ्रॉम माय साइड यू आर इन। सिंघवी जी। बिल्कुल, मैं भी आशीष के साथ एग्री करती हूँ कि एक सस्पेंस बनाए रखा इन्होंने, अपने लिसनर्स को जोड़े रखा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और काफी 10 और 10 पॉइंट दिए जा सकते हैं। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी, साउंड क्वालिटी, आवाज भी बहुत अच्छी है इनकी, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था।
इवन जो गाना था वो भी बड़ा मजेदार था। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। चलिए, ऑल द बेस्ट। जीतू जी जीत गए आप, तो ग्रैंड फिनाले में भी उम्मीद करते हैं आप जीतेंगे। मजा आ रहा है, जैसा हमने बोला था कि परफॉर्मेंस आगाज ही बढ़िया हुआ है, तो छक्के चौके बज रहे हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की और अगली धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं रिद्धि। चाय वाला गुड इवनिंग एवरीवन। बाहर मौसम बरसों की बारिश, पर यहाँ चल रहा है धूप की बंदिश। Cause here presenting Michi Riddhi of Kolulini from 98.3 Michi Bangla. It's what? Yeah, I know, it's damn hot. তাই আজকের আড্ডা a little bit about Kolkata's weather. To quote गुलजार साहब, आज की शाम यूं ही थमसी है, आज फिर आप ही की कमी सी है। तो फिर क्यों रहे कमी, खत्म कर लो ना जी अपना चाय बाबू मोशाई। Cause I'm now presenting today's first song and I will catch you up on the other side. Till then, whoa, ho, 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 Michi, whoa, ho, 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 Michi. तो रिद्धि, लोग कर रहे होंगे सिद्धि कि आपकी परफॉर्मेंस उनको बार बार सुनने को मिले। जबरदस्त स्टाइल के साथ आपने धुआंधार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन क्या जजेस भी ऐसा सोचते हैं? तो उसके लिए तो हमें जजेस के पास जाना पड़ेगा। सिंगला साहब, क्या कह सकते हैं रिद्धि, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशन। द वॉइस मॉड्यूलेशन वाज अमेजिंग, द कंटेंट एंड द वे यू प्रेजेंटेड द कंटेंट वाज अमेजिंग। सम पीपल माइट से कि ये लेट नाइट कंटेंट के लिए वो है वॉइस है आपकी एंड ऑल दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी जो इतनी वेरिएशन अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा पाए कैन बिकम अ वेरी गुड आरजे। तो मेरी तरफ से आप इन हैं। पुनीत सर। वेल रिद्धि, फ्रैंकली मुझे इस कंपटीशन के लिहाज से, जो ये कंपटीशन का लेवल है उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के बिना पर मैं आपको ग्रैंड फिनाले के लिए एलिजिबल करार दे सकता हूं। तो सॉरी फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, तो इससे पहले कि हम सिंघवी जी के पास जाएं, एक एक क्या ये इन होंगी या आउट, एक ब्रेक पे जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर आपको बताते हैं। तब तक आप भी गेस कीजिए कि क्या ये इन होंगी या आउट। स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ ऑन द अदर साइड, लॉट्स ऑफ एक्शन। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं, व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। और ब्रेक से पहले हम 1-1 की सिचुएशन के साथ रुके थे। अब जानना ये बाकी है कि रिद्धि इन होती हैं या आउट। चलिए मीनल जी के पास चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहती हैं रिद्धि के बारे में। रिद्धि, आप बात कर रही थी हॉट वेदर का, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत हॉट थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। जैसे आशीष ने कहा कि काफी लोगों को लगा कि आपकी जो आवाज है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नाइट शो के लिए अच्छी है। बट जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि आप हर टाइम में अपनी वॉइस को शायद एडजस्ट कर पाएंगी। तो मैं एक मौका आपको देना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल राउंड। ओके, तो रिद्धि आप इन हो गई हैं, पक्का वाला इन। बिल्कुल रिद्धि, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस। मुझे भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। और रात को अगर आप शो करेंगी ना, कोई सो नहीं पाएगा। तो ऐसे ही आप अगली परफॉर्मेंस को भी तैयार कीजिए ग्रैंड फिनाले के लिए। अब समय है अगले परफॉर्मर को बुलाने का। इसी के साथ चलिए आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर कौन है।
चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं शौरिक घोष। A very good morning to my beautiful listeners. You are tuning to Radio Uran. Let's fly to heights. The lockdown isn't over yet, right? And today is also Sunday. Nobody wants to get up from the bed. Do not worry. To refresh your minds, here is a cool, super cool RJ Shourik to make your day fun day. Yes, the music will keep on playing because you are listening to Radio Uran and our only love is music. Here is your favorite song. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों। Whoa, that's not all, that's not all. To catch the surprise celeb interview of the day and exciting hourly prizes and the Filmy Funda question, stay tuned to Radio Uran. Let's fly to heights. Talking about love and music, let's go an offbeat. Kunal Kapoor is all set to launch his own production house with the biopic of India's Winter Olympian, Shiva Keshavan. That's not all for today. It's 8:15 a.m. by the clock and it's time for the question of the day. So gear up yourselves and write it down. Tell me the name of the character that Manoj Bajpayee played in the series The Family Man. Call me on 1005656601 or text me your answers to RU space 5225. This is RJ Shourik signing off and we'll see you in the next Sunday same. Till then, bye-bye. तो शौरिक घोष, आपकी आवाज में था पूरा जोश। देखते हैं कि जजेस के उड़ाए आपने होश या नहीं। तो जजेस चलते हैं आपके पास, किसके पास जाएं? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जजेस तो है जी। मैं ये बता रहा था कि मेरे को गिनती आती है। अच्छा। शौरिक, आपकी वॉइस काफी अच्छी लगी, एनर्जेटिक थी काफी, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड काफी अच्छा था, और कहीं कहीं पे आपके फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और मतलब जिस तरीके की आप लाइन ले रहे थे उसी तरीके से आप अपनी वॉइस को मॉड्यूल कर रहे थे। पूरे लिंक में आप रम रहे थे आपके वॉइस के साथ, बीजीएम के साथ, हर चीज के साथ। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से इन। शौरिक, मुझे भी बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस, मेरी तरफ से भी इन। पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें आशीष सर और पुनीत जी दोनों नहीं, इसकी तो नहीं है। वैसे भी तेरी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं होती ज्योति। ऐसे कैसे नहीं है दानिश? अगर वैल्यू ना होती तो मैं उड़ान आरजे हंट में एंकरिंग ना कर रही होती। पुनीत जी। वेल शौरिक, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी आपकी, काफी अच्छा परफॉर्म आपने किया है, और सबसे अच्छी चीज ये थी कि आपने हुक भी दिया और अपने लिसनर्स को कनेक्ट भी रखा। आपका ये था कि लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका लिसनर्स को आंसर देना है। एक छोटे से लिंक में आपने एक पूरा शो एक तरह से तैयार कर दिया। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू सो मच। सिंगला साहब। शौरिक, अच्छी परफॉर्मेंस थी। कंटेंट वाज वेरी गुड जो आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया, जैसे पुनीत जी ने भी कहा, बहुत ही अच्छा कंटेंट था। इट वाज अ वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस। पर यहाँ पे फिर से एक एडवाइस है जो मैंने पहले भी दी। ब्रांड और ब्रांड स्लोगन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो नाम है स्टेशन का वो है उड़ान, उड़ान नहीं है। माना वो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड वी शुड ट्राई एंड बी क्लोज टू व्हाट द एक्चुअल ब्रांड इज। एंड रेडियो उड़ान का जो ब्रांड स्लोगन है वो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो वो भी आपको सही बोलना चाहिए। बट अदर देन दैट, ये दो माइनर चीजों को अगर हम नजरअंदाज कर दें, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड मेरी तरफ से भी आप इन हैं। क्या बात है, आज तो चौके छक्के लग रहे हैं भाई। आज तो 4 के 4 पार्टिसिपेंट्स हमारे पहले इन हो गए हैं और ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं।
शायद ही कोई ऐसा और एपिसोड मुझे याद आ रहा है जिसमें इतना मस्त रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा हो। इसी से मुझे याद आया, जैसा कि आप लोगों को पता है अब ज्योति की शादी हो गई, और शादी तो पता ही है कि मतलब लड़कियों का तो ठीक है, लड़कों का जो हाल होता है आप सबको मालूम है, जो लड़के होंगे उनको भी। तो इनके जो मियाँ हैं वो एक गुरु के भक्त हैं, तो वो उस गुरु के पास गए तो उन्होंने बोला, अभी शादी को 1 ही महीना हुआ था तो आप उससे समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो गुरु के पास गए तो उन्होंने गुरु की जो सेवा सुबह करते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो गुरु खुश हो गए, बोले आज तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, तो तेरे को जो मन्नत मांगनी है मांग ले। अब मौका मिल गया इसके मियाँ को, तो फटाफट बोला विदाउट एनी डिले कि मेरे को ना आप शादीशुदा से दोबारा कर दो। गुरु बोला बेटा मैंने मन्नत मांगने को बोला था, जन्नत नहीं। ओह माय गॉड, अब थोड़ी हंसी आई। अब हंसी नहीं आई, अब तुम्हें समझ आया। चलिए, तो हम आपको लेकिन जरूर जन्नत का एहसास करवाते हैं, अगली परफॉर्मेंस की ओर ले जाते हैं। चलिए, तो अगले परफॉर्मर हमारे हैं सुभाष, जो आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ ना कुछ खास। आइए सुनते हैं। लगभग सारी उड़ानों में यही खौफ रहता है, लेकिन रेडियो उड़ान के साथ ऐसा नहीं है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, प्रणाम अर्ज। रेडियो उड़ान पे हूं मैं आरजे सुभाष और आप सुन रहे हैं द मॉर्निंग शो। जी बिल्कुल, परवाज आसान है क्योंकि हम अपने शो में बात करते हैं अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ द वीक, इंपोर्टेंस ऑफ द डे एंड वेरियस इंस्पायरिंग स्टोरीज जो हमारी परवाज, हमारी उड़ान को बेहद आसान बनाती हैं। तो आज भी देखेंगे सब कुछ, बांचेंगे सब कुछ वन बाय वन, बट टुडे लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टेंस ऑफ द डे। सो आज है इंडियन एयरफोर्स डे, यानी भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना क्या है, कैसी है, कितनी इफेक्टिव है, इन सब के विषय में किसी आरजे, किसी पत्रकार, एयरफोर्स के जवानों, इसके ऑफिशियल्स, इन सब से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस पड़ोसी को है। सीरियसली बीट 1971 बालाकोट स्ट्राइक एंड विल बी इन फ्यूचर इफ रवैया विल बी द सेम। यस, तो फिर भी बात करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये अपनी एयरफोर्स है। बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे सुभाष के साथ। फ्रीक्वेंसीज नहीं, फ्लुएंसी देखो, आरजे सुभाष के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाकई बहुत कुछ खास था सुभाष आपके पास, जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका। आशीष सर। सुभाष, आपने हमें हमारे ही एक को जज, जो हमारे सीजन 1 में हमारे को जज थे, उनकी कुछ याद करवा दी। अंकित त्रिकरा जी जैसी आपकी परफॉर्मेंस थी ये, मुझे बहुत मजा आया। एडिटिंग, आपने खूब सारी एडिटिंग यूज की है, बीच में काफी साउंड क्लिप्स यूज किए, और उनको सिर्फ यूज ही नहीं किया, उनको इस्तेमाल किया अपनी प्रेजेंटेशन में, विच वॉज वेरी नाइस, वेरी यूनिक। ऑल्दो थोड़ी और फ्लुएंट हो सकती थी, पर फिर भी जितनी भी थी बहुत अच्छी थी, एंड मेरी तरफ से आप भी इन हैं। पुनीत सर। वेल सुभाष, दो आपने एडिटिंग में काफी फोकस किया, एडिटिंग पर साउंड क्लिप्स, लूप्स आपने काफी चूज किए, उन्हें इस्तेमाल किया, और एनर्जी भी आपने काफी दिखाई। अब मसला एक था, इश्यू एक था आपकी परफॉर्मेंस में, वो ये कि आपकी परफॉर्मेंस की जो वॉइस क्वालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा ओरिजिनलिटी से दूर थी, मुझे ऐसा लगा। आप अपनी आवाज को काफी ज्यादा ओरिजिनल कर सकते थे और ज्यादा नेचुरल बना सकते थे, जो कि आपने नहीं बनाया। और एक आरजे जो होता है ना, वो अगर अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस न दे, वो
अगर अपनी ओरिजिनल वॉइस में अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं फीकी फीकी सी लगती है। और यही मेरे मुताबिक आज आपके साथ है। अच्छी होकर के भी आपकी परफॉर्मेंस फीकी थी। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी एडिटिंग, अच्छी एनर्जी, अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद आपको अपनी एनर्जी पे काम करना चाहिए, आपको अपने नेचुरलिटी पे, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना चाहिए। तो फाइनल जो ग्रैंड फिनाले होगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको और मेहनत की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। सीजन एक फिर से सिंघवी जी बताइए कि सुभाष जी आउट है या इन? सुभाष जी ने इतनी अपनी आवाज की मॉड्यूलेशन की है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एकदम एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी, एडिटिंग भी 100% गुड थी। तो और क्या चाहिए होता है एक आरजे के लिए? तो पता नहीं पुनीत को, और मतलब उन्होंने ही कहा कि एनर्जी बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सुभाष जी ने इतनी अपनी आवाज की मॉड्यूलेशन की, फिर भी उनका कहना है कि मॉड्यूलेशन पर काम करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने ये भी कहा है कि इनकी परफॉर्मेंस ओरिजिनलिटी से बहुत दूर थी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी वॉइस बनाई है आरजे के लिए क्या चाहिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आरजे कोई होता तो वो इंसान ही है, तो एलियन तो नहीं होता ना, जो इंसान ही है। तो आरजे है तो इंसान है तो दिखाएगा ना, अपनी नेचुरल वॉइस में परफॉर्मेंस देगा। अगर मैं रेडियो उड़ान पे मैं रेडियो उड़ान पर आरजे हूँ, मैं अपनी आवाज को बना के परफॉर्म करना शुरू कर दूं तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? वो अपना स्टाइल है ना पुनीत, वो आपका स्टाइल, अपना बस ठीक है ना, तो मेरी हर एक का अपना स्टाइल होता है। तो बस ठीक है ना, मैंने अपनी बात रख दी, बात खत्म है। तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उससे। प्रॉब्लम किसी को नहीं है। सिंघला साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दानिश, मैं अपने कमेंट्स दे चुका हूँ और मैं उन पे कायम हूँ। तो अब देखते हैं कि सिंघवी जी क्या करती हैं, इस टाई को कैसे ब्रेक करती हैं। चलिए, तो सिंघला साहब जी ने तो कर लिया है किनारा, लेकिन सुभाष जी को है सिंघवी जी का सहारा। तो आपकी फाइनल जजमेंट क्या है सिंघवी जी, इन या आउट? 100% इन। 100% इन। तो चलिए सुभाष जी, आप इन हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उन्होंने अपने अपने पॉइंट रखे। बहरहाल वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो सब अच्छा हुआ। ग्रैंड फिनाले में आपसे फिर से मुलाकात होगी और इसी के साथ अब बढ़ना है हमें अगले परफॉर्मर की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है तेजस्वी। स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी आरजे तेजस्वी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है दशहरा, अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर इविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का। रौनक, उल्लास और जोश भरा माहौल है। इंतजार है सभी को रंगारंग शाम के मेले का। पकौड़े, समोसे, मिठाइयाँ, चाट और झूले का इंतजाम, बच्चों को आनंद ही आ जाता है। और मेले में रावण का पुतला जलाया जाता है और जिससे वायु प्रदूषण भी हो जाता है। तो प्रदूषण बढ़ने से स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, तो सावधानियां भी बरतें और मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। फिलहाल आप हमें बताएं इस बार दशहरा में क्या कुछ खास कर रहे हैं। नंबर है हमारा 56566700। चलिए बात करते हैं पहले कॉलर से। हेलो। हाँ जी, कौन? अपना नाम बताइए। राहुल जी। राहुल बताइए आप अपना। यस राहुल जी, बताइए आप दशहरा कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? रावण बना के छोड़ देंगे। अच्छा, और? जी। तो मेला देखने नहीं जा रहे आप? मेरे से पैसे बहुत ज्यादा महंगे हो गए। टिकट इतना ज्यादा लगता है, 50 रुपए टिकट है और झूले का पार्किंग का 150 रुपए। जी हाँ, तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, लेकिन जुड़े रहिए हमारे रेडियो उड़ान के साथ। माय नेम इज तेजस्वी और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। और अभी के लिए ये गाना रेखा भारद्वाज की आवाज में। तेजस्वी, जबरदस्त परफॉर्मेंस। जजेस का व्यू जानते हैं, क्या कहना है?
मीनल मैम। तेजस्वी, आवाज बहुत प्यारी है आपकी, लेकिन परफॉर्मेंस में काफी कमियां मुझे लगी। कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे थे कहीं कहीं पे आप, और आपने लिसनर्स को भी जोड़ने की कोशिश की, आपने उनसे बात भी की, लेकिन कहीं पे आप मेले की बात कर रहे हैं, कहीं पे आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आशीष सर। जैसे मीनल जी ने कहा, बिल्कुल बहुत ही प्यारी आवाज है, बहुत ही स्वीट आवाज है, बट एनर्जी टोटली मिसिंग लगी मुझे भी। तेजस्वी, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, प्रेजेंटेशन पे काम करने की जरूरत है। मिलेंगे आपको अगली सीजन में, मेरी तरफ से भी ना है। पुनीत सर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो तेजस्वी, आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत कीजिए और अगले सीजन में जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए तेजस्वी जी, जो हमारा सिलसिला था, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हो रहे थे, हम चाहते थे कि जो वो सिलसिला है चलता रहे, बट पार्टिसिपेशन भी एक बड़ा रिवॉर्ड होता है। किसी भी गेम में खिलाड़ी तो 3 ही जीतते हैं। आपको बेस्ट विशेस, अगले सीजन में आप और तैयारी के साथ आएं और इस सिलसिले को फिर आगे बढ़ाएं। ज्योति, वो कौन सी चीज है जो हम दिन में सैकड़ों बार उठाते हैं और रखते हैं? मैं कोशिश करती हूँ इस सवाल का जवाब ढूंढने की। दानिश, उससे पहले एक ब्रेक पर चले। चलिए, तो बिल्कुल हम ब्रेक पे चलते हैं। तब तक मैं एंजॉय करता हूँ ऑफ द कर्टन ट्यूबलाइट को, तो आप कहीं मत जाइएगा। आप भी सोचिए क्या होगा, उसका जवाब लौट के आएंगे। लॉट्स ऑफ एक्शंस एंड मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड, रेडी। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर, हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक। ज्योति, क्या है मेरे सवाल का जवाब? दानिश, अभी तक तो मैं सोच नहीं पाई हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। चलिए, तुम कभी भी सोच नहीं पाती हो। इस सवाल का सही जवाब है कदम, जो कि हम रख चुके हैं अगले राउंड में, और जल्दी से अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं रोहित देसाई। हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रोहित। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हर एक शख्स अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। हर कोई कहीं न कहीं पहुंचना चाहता है। हर कोई किसी न किसी चीज को पाना चाहता है। लेकिन क्यों सबको सफलता नहीं मिलती? क्यों सिर्फ गिने चुने लोग ही सफल होते हैं? क्या बाकी लोग मेहनत नहीं करते, या उनका नसीब खराब होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी का नसीब खराब नहीं होता, बल्कि कोशिश कम पड़ जाती है। आप पूछेंगे कैसे? तो मैं आपको एक फेमस हिंदी गाने की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, शायद आप समझ जाए। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे? कहीं ऐसा तो नहीं मुसाफिर मंजिल वाला रास्ता छोड़कर कहीं दूसरे रास्ते पर ही आगे बढ़ रहा है, या थक कर रास्ते में ही डेरा जमाकर बैठ गया है? कई सालों से पूरी लगन और मेहनत से काम करने के बाद भी कई लोगों को सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, आप शायद ये सोचेंगे कि मुझे अपना काम ही चेंज करना चाहिए, लेकिन क्या गारंटी है कि आप काम चेंज करने के बाद सफल हो? हाँ, आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं। आप अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव ला सकते हैं। ऐसा बदलाव जो दुनिया को पसंद आए, ऐसा बदलाव जिसमें जुनून हो, डेडिकेशन हो, कुछ हटके करने की ज्वलंत इच्छा शक्ति हो। आखिर सफलता की क्या परिभाषा है? कौन है सफल व्यक्ति? वो जिसके पास ऐशो आराम की जिंदगी है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है और नौकर चाकर है, या फिर वो जिसके पास काम है और सुकून की जिंदगी है? यानी जीवन गुजारने के लिए लगने वाली बेसिक चीजें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान है,
और हाँ, आजकल तो किसी इंसान की सफलता उसके सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के नंबर से भी आंकी जाती है। तो क्या है सफलता के असली मायने? दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। फिलहाल आपको सुनाता हूँ दिल में उम्मीद की आशा जगाने वाला ये खूबसूरत गीत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। रोहित देसाई जिन्होंने दिमाग की बत्ती जलाई। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनकी राय। हाँ जी सिंगला साहब। रोहित, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, बहुत ही काम सी परफॉर्मेंस थी एक्चुअली। तसल्ली से जैसे आप बैठ के शो कर रहे हो, बिल्कुल वैसे वाली परफॉर्मेंस थी। ऑल्दो सिंगिंग में तो आप बिल्कुल अपना हाथ मत आजमाएं, वो थोड़ी बिलो एवरेज थी, पर एज अ आरजे यस यू प्रेजेंटेड वेल, इट वाज अ फुल पैकेज। तो मेरी तरफ से हाँ है। मीनल जी। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो वेलकम थी, और पता नहीं कैसे आशीष को बिल्कुल काम लगी। मुझे तो ऐसे लगी जैसे आप मतलब थोड़ा गुस्से में बोल रहे हो, हेलो हाय नमस्ते, कुछ इस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस थी। तो आगे चल के ठीक है, थोड़ी बेटर हो गई थी, लेकिन स्टार्टिंग बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी। और कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत गुस्से में बोल रहे हो। कोई मतलब ठीक है, टॉपिक आपका अच्छा था, आवाज भी आपकी कुछ अच्छी है, लेकिन फिर भी नहीं तरफ से सॉरी। पुनीत जी। आज लगता है कि मेरी और मीनल जी की लड़ाई होके रहेगी, क्योंकि रोहित काफी अच्छे एफर्ट्स थे आपने जो आपने इस परफॉर्मेंस में डाले हैं। और वाकई एक, अगर मैं आशीष भाई की बात को सामने रखूं तो एक काम परफॉर्मेंस थी और बड़ी आराम से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहजता से चलती हुई परफॉर्मेंस थी। तो मेरे हिसाब से पता नहीं, एक तरफ तो आप बोलते हो एनर्जी होनी चाहिए, एक तरफ तो बोलते हो काम होनी चाहिए। नहीं, वो मैंने पहले ही कह दिया ना, वो अपनी अपनी जाती राय है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको या मुझे किसी दूसरे को इंटरफेयर करना चाहिए। तो एक सहज परफॉर्मेंस थी आपकी और आपने परफॉर्म अच्छा किया। जहाँ एनर्जी होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि आपने कंटेंट किस तरह का चूज किया है। अगर आप कंटेंट ही ऐसा चूज ना करें जहां हम ये कहें कि जी आपको और एनर्जी लानी चाहिए थी, तब वो बात खत्म हो जाती है। आपका जो कंटेंट था, जो आपने चूज किया, जो आपने परफॉर्म किया, उसके लिए जो आपने जितना आपने किया है वो तकरीबन इनफ था। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहती है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह परफेक्ट हो गए या मैं हर जगह परफेक्ट हो गया या हर परफॉर्मर हर जगह परफेक्ट हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। 10 on 10 कोई नहीं होता है। हम ठीक है, हम हौसला अफजाई के लिए कह देते हैं 10 on 10। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, लेकिन जितना आपने कंटेंट के साथ आपको इंसाफ करना चाहिए था आपने किया है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू। चलिए, तो आप भी जा रहे हैं अगले राउंड में। ग्रैंड फिनाले की करिए तैयारी। दोस्तों, ग्रैंड फिनाले जो रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव होगा और रेडियो उड़ान पे भी आपको बता दें कि एक्सटेम्पर होगा, यानी ऑन द स्पॉट टॉपिक दिए जाएंगे और उस पर हमारे जो परफॉर्मर है लाइव परफॉर्म करेंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग वाला होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग भरा होने वाला है। तो आपको रेडियो उड़ान की अपडेट्स के साथ जुड़े रहना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो अब समय है अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने का। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ। Hey there, I'm Siddharth Sharma and I'm going to talk about time travel today. So, if you think about time travel, what do you imagine? You imagine a hero which uses time machine for saving the world by going in the past and changing things. But that's fiction. So, you must be thinking it is impossible. Even if it's possible, it is complex. It is indeed complex, but what is the easiest way to define it? So, easiest way to define it is time travel is a concept of movement between certain points in time. So, the question is time travel even possible? Yes, time travel is a real thing. We all travel in time. We travel 1 year in the time between birthdays, for example, and we are all traveling in time at approximately the same speed, 1 second per second. NASA's Space Telescope also gave us a way to look back in time. Telescopes help us see the stars and galaxies that are
very far away. It takes a long time for the light to from faraway galaxies to reach us. So when we look in the sky with the telescope, we are seeing that what those stars and galaxies looked like a very long time ago. So, how do we know that time travel is possible? More than 100 years ago, a famous scientist named Albert Einstein came up with an idea about how time works. He called it relativity. Well, according to this theory, the faster you travel, the slower you experience the time. Scientists have done some experiments to show that this is true. For example, there was an experiment that used two clocks set the exact time. One clock stayed on the earth while the other flew in the plane, going in the same direction. After airplane flew around the world, scientists compared the two clocks. The clock on the fast-moving airplane was slightly behind the clock on the ground. So the clock on the plane was traveling slightly slower in time than 1 second per second. So in summary, yes, time travel is indeed a real thing, but it's not quite what you have probably seen in movies. Thank you. वाह जी वाह, क्या बात है सिद्धार्थ जी। ज्योति ने एक बार नहीं बोला, मैं सोचा मैं बोल देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं सोनी साहब। सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जैसे कहीं लेक्चर डिलीवर कर रहे हो। ये आरजे की परफॉर्मेंस तो मुझे लग ही नहीं रही थी। ऑल्दो आपने जो टॉपिक चूज किया हुआ था टाइम को लेकर के, अगर आप इसे और इंटरेस्टिंग वे में आप पेश करते तो आप एक अच्छे परफॉर्मर हो सकते थे आज के, बट ऐसा हुआ नहीं। सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सिंगला साहब। बिल्कुल, मैं पुनीत जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये ऐसा लग रहा था कि हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं। एक्चुअली टॉपिक बहुत अच्छा था, टाइम ट्रैवल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर आरजे की ये परफॉर्मेंस नहीं थी सिद्धार्थ। तो बहुत ही डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है एक आरजे को, और उस पर अभी आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से भी ना। और ट्रैवल और टाइम से मुझे याद आया दोस्तों कि अगर आप हम लोगों से मिलना चाहते हैं, एक हमारे कन्वेंशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्रैंड फिनाले उड़ान आइडल का संगीत भरा दिन जो होगा उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस बार हमारी जो 6th एनुअल कन्वेंशन है वो पंचकुला हरियाणा में हो रही है 22, 23, 24 जनवरी को। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो radioudan.com पे जाएं और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जरूर भरें। एब्सोल्युटली। चलिए अब मीनल जी के पास चलते हैं और जानते हैं सिद्धार्थ के बारे में, उनका क्या कहना है। मीनल जी। सिद्धार्थ जी, आपने टॉपिक सच में बहुत अच्छा चूज किया है, लेकिन एकदम से आपने स्टार्ट कर दिया। मतलब सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने एक कोई टॉपिक दे दिया और आप उस पे बोले जा रहे हो। मतलब कोई आरजे वाले जो इफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आए। तो आई एम ऑल्सो सॉरी। चलिए सिद्धार्थ जी, अनफॉर्चुनेटली आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं। अगले सीजन में और मेहनत के साथ आए। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं स्नेहा। हेलो लवली पीपल्स ऑफ द लवली सिटीज, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है सबको मेरा सलाम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। पता है, सबसे अच्छी खुशबू तो तभी आती है जब बारिश का बूंद मिट्टी को स्पर्श करता है, और मुझे तो बारिश में चलने भीगने का बहुत ही मजा आता है, क्योंकि मुझे बारिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ भीगने का नहीं बल्कि इन्हें महसूस करने का होता है। इनके साथ साथ गर्मा गर्म चाय हो जाए, वाह ना अच्छा लगता है ना। पूरे दिन का स्ट्रेस यूं ही निकल जाएगा। चलो अब हम फटाफट से सुन लेते हैं कि आप लोगों की स्ट्रेस निकालने की तरीका क्या होता है। क्या पता इससे किसी का हेल्प ही हो जाए। और जब आप बारिश आता है तो आप लोग करते क्या है? चलिए जानते हैं जजेस से स्नेहा जी की परफॉर्मेंस पे क्या कहना है। सिंगला साहब। स्नेहा, मेरे को तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी परफॉर्मेंस समझ में ही नहीं आई, सुनाई ही नहीं दी। एक हमने पहले भी एक बार बात की है कि जब आप कोई रिकॉर्डिंग भेजें, एंट्री भेजें, तो खुद सुन के जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही पुअर रिकॉर्डिंग थी, आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, और उसके बेसिस पे मेरी तरफ से ना है। सोनी साहब। सॉरी स्नेहा जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सिंघवी जी। बिल्कुल स्नेहा, आपकी रिकॉर्डिंग में आवाज तो थी लेकिन बहुत ज्यादा ही कम थी। अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लेती तो शायद हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस सही होती, क्योंकि
मैंने बहुत सुनने की कोशिश की, कहीं कहीं पे मुझे आपकी जो आवाज है वो भी ठीक लगी, मतलब अच्छी लगी, लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए आई एम सॉरी। स्नेहा जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अपनी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को जरूर एक बार चेक करें, कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के लिए भेजने से पहले। चलिए, तो स्नेहा जी के बाद एक और सुमन सत्यार्थी जी, आइए सुनते हैं। नमस्कार आदाब फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान के छुट्टी तनाव की शो में मैं आरजे सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शो जहाँ आप सुनते हैं सच्चे प्रेरणादायक किस्से, कहानियाँ, कोटेशंस, कविताएं, एक्सपीरियंसेस और भी बहुत कुछ। तो बिना आपका वक्त जाया करते हुए करते हैं शो की शुरुआत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे धरा पे आए 1 माह भी पूरे नहीं हुए थे कि यह कहते हुए हमें और लड़कियां नहीं चाहिए छोड़ दिया गया। और यही अबंडन गर्ल आगे चलकर दुनिया में देश का नाम रोशन करते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतते हैं। दोस्तों, जिंदगी कितने इम्तिहान लेती है ना। खैर, अभी समय हो चुका है ब्रेक पे जाने का। कौन है ये लड़की, क्या है इनकी पूरी कहानी और किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने यह मुकाम हासिल किया, जानेंगे ब्रेक के उस पार। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। सुमन, आपकी परफॉर्मेंस पर जजेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मीनल जी। सुमन जी, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। काफी सस्पेंस बनाए रखा आपने स्टोरी के माध्यम से कि आप किसकी कहानी सुनाने वाली हैं, तो रियली गुड। और आवाज भी आपकी बहुत प्यारी थी, एडिटिंग भी अच्छी है, तो ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल राउंड। सोनी साहब। सुमन जी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आपने लिसनर्स को अपने साथ जोड़े रखा है। आपने प्रेरणादायक किस्से, अगर आप ही की लैंग्वेज की मैं बात करूं, आपने सुनाए हैं। और एडिटिंग भी आपकी ठीक ठाक थी। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी है, आपकी परफॉर्मेंस में भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फाइनल राउंड में परफॉर्म करें, एक अच्छे आरजे के तौर पर हमारे सामने उभरें। ऑल द बेस्ट फॉर द ग्रैंड फिनाले। थैंक यू। आशीष सर। सुमन, मैं तो पार्शियल हूँ टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई अच्छी कहानी सुनाता है तो मेरी तरफ से तो वैसे ही वो हाँ हो जाती है। और आपकी वॉइस बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यार से आपने ये कहानी सुनाई, एडिटिंग भी अच्छी थी, तो कोई रीजन नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड में ना लेके जाया जाए। तो मेरी तरफ से भी आप इन हैं। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप इन है ग्रैंड फिनाले में, और मेहनत के साथ आएं और छा जाएं। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं येशु। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त येशु भगोत्रा, और शो है आपकी फरमाइश। यार कॉल लगाओ फटाफट और फोन उठाओ और बस मिला लो 9541276193 और भूलना मत कि क्या है आपकी फरमाइश, और जल्दी से कर दो आपकी फरमाइश। क्या है आपकी फरमाइश, मेरे को ज़रूर बताना, और ऐसे ही अपना प्यार देते चलो। क्या होता है कि अक्सर सर्दियों में हम तो दिल्ली में इधर शो करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जब सैटरडे संडे वाले दिन आते हैं ना, तो उन दिनों को ज़्यादा ही मज़ा आता है। सुबह सुबह आप लोग, संडे को अगर मैं बात करूँ तो सुबह सुबह आप लोग इस शो का लुत्फ उठाते हो। क्या बात है, बहुत मज़ा आता होगा ना आप लोग को भी अपनी फरमाइश बताते हो साथ साथ। अब सर्दियों में तो लोग कहीं तो बिस्तरों से उठते ही नहीं हैं, कहीं फिर बिस्तरों में होते हैं तो अभी उठे ही होते हैं और चाय पीने लग जाते हैं, और क्या बात है भाई, अलग ही मज़ा आता है एक शो सुनने का ना। तो आप लोग बस जल्दी से फ़ोन उठाओ और सर्दियों का भी मजा लो, और साथ ही साथ इस शो का भी मजा लो। 9541276193 पे कॉल लगाओ और फटाफट बताओ क्या है आपकी फरमाइश, और जल्दी से तुरंत ही पूरी हो जाएगी आपके बताते ही आपकी फरमाइश। चलिए, बढ़िया परफॉर्मेंस। चलते जजेस के पास, जानते हैं क्या कहना है उनका। सिंघवी जी। येशु, स्टार्टिंग आपकी एनर्जी तो मुझे काफी अच्छी लगी,
लेकिन आपकी जो आवाज थी वो मोनो थी, एक साइड में आ रही थी। आपकी आवाज जो थी वो मोनो थी और काफी दबी हुई आवाज थी, मतलब काफी स्लो, वॉइस बहुत स्लो थी, परफॉर्मेंस तो स्लो नहीं थी। तो वॉइस के हिसाब से आई एम सॉरी। पुनीत जी। सॉरी यशु, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सिंगला साहब। मैं भी अपने जजेस के साथ, को जजेस के साथ इत्तेफाक रखता हूँ यशु। लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है इस कंपटीशन का, उसके हिसाब से अभी मेहनत की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ऑल द बेस्ट। चलिए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी परफॉर्मर हैं जरीन, आइए सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे जरीन के साथ और शो चल रहा है सक्सेस का अड्डा। आज इस शो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक पर जिसका नाम है सोच का जादू। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच में कितना बड़ा जादू है? जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते तो और भी बढ़िया, क्योंकि किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। जी हाँ, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। खैर देखिए दोस्तों, आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। यानी आज आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है उसकी असली वजह आपकी अपनी सोच है, जिसे आप नजरिया भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अपने चारों तरफ देखें, आप पाएंगे कि जहाँ कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है, वहीं बाकी लोगों को ये सब नहीं मिलती। दूसरे लोग आप में वही देखते हैं जो आप अपने आप में देखते हैं। आपको उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल आप खुद को समझते हैं, और आप जैसे सोचते हैं वैसे ही काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचेंगे कि आप इम्पोर्टेंट है, आपका काम इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सोच के साथ सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे। इसी सकारात्मक सोच पर मैं आपको एक छोटी सी और मजेदार कहानी सुनाती हूँ। किसी ने 3 ईंट उठाने वालों से एक एक करके ये सवाल पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो पहले ने जवाब दिया कि मैं ईंट जमा कर रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया कि मैं प्रति घंटा $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? तो तीसरे ने जो जवाब दिया वो बताऊंगी, मगर एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो। क्या बात है जरीन, अब तो क्या बात है, बोलना बनता है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और जबरदस्त एनर्जी। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका। आशीष सर। जरीन, इट वाज सच अ प्लेजेंट थिंग टू हियर यू अगेन। जो हम बोलते हैं कि मिलेंगे आपको अगली सीजन में, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली अपने पे काम करते हैं और अगली सीजन में और बेहतर होके वापस आते हैं, और आप सर्टेनली उनमें से एक हैं। आपकी परफॉर्मेंस पिछली बार भी हमने बहुत एंजॉय की थी। आई थिंक आप फाइनल में रही थी हमारे साथ, और इस बार भी उतनी ही प्यारी और उतनी ही एंजॉयबल है आपकी परफॉर्मेंस। पॉजिटिविटी से भरी हुई एंड बहुत ही फ्रेश। मेरी तरफ से आप इन हैं। 10 out of 10। चलिए सिंघवी जी। बिल्कुल, मैं भी आशीष से इत्तेफाक रखती हूँ, और आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद कोई शब्द नहीं है मेरे पास, जस्ट एक शब्द है, इन। पुनीत जी। वेलकम बैक जरीन। और पिछली बार आप फाइनलिस्ट थी, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस बार आप विनर होंगी। सक्सेस का अड्डा चल गया आपका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जैसे जज साहब ने वेलकम बैक किया, मैंने सोचा हमारी जॉब तो गई कि ये ब्रेक के बाद स्वागत कर रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। तो जरीन, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, मजा आया सुन के, और ग्रैंड फिनाले में और मजा आने वाला है आई एम श्योर। तो इसी के साथ हमें मिल गए हैं हमारे विनर्स जो परफॉर्म करेंगे ग्रैंड फिनाले में, जहां होगा एक्सटेम्पर राउंड, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। ऑन द स्पॉट टॉपिक दिए जाएंगे, बहुत ही मजेदार शाम होगी, मिस मत कीजिएगा। इससे पहले कि दोस्तों हम आपसे अलविदा लें, कुछ परफॉर्मेंसेस हमें ऐसी आई थी जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। जाते जाते हम आपको सुनवाएंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि उनकी परफॉर्मेंस हमने प्ले नहीं की है। तो उन परफॉर्मेंसेस के साथ आपको छोड़े चलेंगे, और उम्मीद है कि वो लोग हमारे शो से काफी कुछ सीखेंगे और अगले सीजन में तमाम शर्तों को फॉलो करते हुए पार्टिसिपेट करेंगे। ज्योति। एब्सोल्युटली, और आपने मेहनत की है, रिकॉर्डिंग की है, सेंड की है, तो सबके साथ उसे साझा करना तो बनता है। और
उम्मीद ये करेंगे कि अगली बार आप इम्प्रूव करेंगे, जितनी भी जजमेंट हमारे जजेस ने दी है उसे फॉलो करेंगे और अगले सीजन में फिर से मिलेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, आप एंजॉय कीजिए ये कुछ परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल, और जल्द ही मुलाकात होगी ग्रैंड फिनाले में। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो हेलो, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, नमस्कार। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜੇ ਸਿੰਮੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ 9। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਹੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਨ ਨੰਬਰ 1 ਦ ਮੂਨ ਚਾਈਲਡ ਐਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਵਰ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤੇ ਵਾਈਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਵਾਈਬ ਸੌਂਗ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਸੁਣਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ। ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁੱਟ ਮੇਰਾ ਫੜਦਾ ਏ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਟਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੱਟਾ। ਗੁੱਟ ਮੇਰਾ ਫੜਦਾ ਏ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਟਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੱਟਾ। ਮੋਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਮੋਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਮੋਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਮੋਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦਾ ਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਨਾ ਜੱਟਾ, ਹੋ ਜੂਗਾ ਪੋਸੈਸਿਵ ਸੁਭਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਅਗਲਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵੇ। ਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਆ, ਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਨੱਤੀਆਂ, ਪਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਆ। ਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਆ, ਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਆ। ਲਿੰਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਵੱਟ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 15 ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਤੇ, ਚਰਚੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਆ। ਵੇ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਆ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से उलझे, कोई टोह टोह न लागे, किसी तरह गिल्हाए सुलझे। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ, আমি আজ উর্মি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সকলের ফেভারিট শো ইভিনিংস উইথ উর্মি। প্রতিদিনের মতো আজকেও রয়েছে অনেক আড্ডা, গল্প, গান এবং বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং কন্টেস্ট। তোমরা প্রত্যেকে এই কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করতে পারো আর জিতে নিতে পারো অসাধারণ কিছু গিফট হ্যাম্পার। শুধু তাই নয়, লাকি উইনার্সরা পাবে তোমাদের ফেভারিট স্টারদের সাথে দেখা করার সুবর্ণ সুযোগ। তাহলে দেরি কিসের? যে যেখানে থাকো না কেন, টিউন ইন টু রেডিও মির্চি রাইট নাও অ্যান্ড লিসেন টু ইভিনিংস উইথ উর্মি। নিয়ে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতির ওপরে থাকছে দুটো টাটকা হিন্দি গান। তারপর আমি আবার ফিরে আসছি নিয়ে ওয়েদারের আপডেটস, ট্রাফিকের আপডেটস এবং আমাদের ইন্টারেস্টিং কন্টেস্ট। তাহলে স্টে টিউন, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि जाओगे तो
बड़ा याद आओगे, जाओगे तो बड़ा याद आओगे. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆர்ஜே யோகேஷ் பேசுகிறேன். ஆர்ஜே ஆகணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை, அதுதான் இந்த ரெக்கார்டிங்.